हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8 एनसीईआरटी की मैथ के कुछ सवाल हमने एक दूसरे वीडियो में हल किए हैं और अगर कुछ सवाल बच जाते हैं तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? रवि की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो 15 वर्ष बाद 100 हो जाएगी। लेकिन कह ये रहा है कि 15 वर्ष बाद वो 4 गुनी हो जाती है। तो 15 वर्ष बाद की आयु ये है, तो 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाती है, यानी 4 गुणे x। बस यही चीज़ हमको समझना है। 100 बराबर 4x हमने लिख दिया है। इसको हमको हल कर देना है। तो हम 15 बराबर लिखेंगे, x इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो ये 15 बराबर हो जाएगा 3x। जब हम x बराबर मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15/3, यानी 3 × 5 = 15। तो x बराबर जो मान निकलेगा वो निकलेगा 5 वर्ष। x बराबर 5 वर्ष निकला है। इसका मतलब ये है कि रवि की जो वर्तमान आयु थी तो वो 5 वर्ष थी। तो 15 साल बाद अगर हमें आयु बताना है तो 15 साल बाद का क्या मतलब है कि x धन 15 यानी 5 धन 15 यानी 20 वर्ष हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु 5 वर्ष थी और 15 साल बाद 20 वर्ष। सवाल बहुत आसान है, ये पेपर में भी बहुत आता है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर दिया जाए। अब चूंकि परिमेय संख्या हमको नहीं पता है तो हमें परिमेय संख्या भी मान के चलना पड़ेगा कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर दिया जाए और 2/3 को जोड़ दिया जाए। तो हमें परिमेय संख्या को मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया है कि माना परिमेय संख्या x है। तो अब हम प्रश्नानुसार हल करेंगे इसको कि x में 5/2 से गुणा किया जाता है और 2/3 को जोड़ा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि x गुणे 5/2 लिखेंगे और 2/3 को जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है, ऋण से 7/12। तो हल करने के लिए इस भिन्न को हम इस साइड लेके जाएंगे और ये हो जाएगा, ये अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 5x/2 बराबर इस 2/3 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये ऋण में हो जाएगा इस तरह से। ये 5x/2 को हम रहने देंगे और ये एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये भिन्न का घटाव हो गया है तो 12 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही आएगा और 12 का 12 में भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी हम ऋण 7 लिख सकते हैं। ये ऋण उतारेंगे यहाँ पर, 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 आएगा और 4 का हम ऊपर गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे ऋण ऋण जुड़ जाता है, ऋण ऋण जुड़ जाएगा तो 8 7 हो जाएगा, ये 15। लेकिन बड़ी संख्या 8 है, ऋण लगा है तो यहाँ पर ऋण लगाएंगे और लिखेंगे 12, यानी 5x/2 बराबर ऋण 15/12। अब इसको हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं या फिर अगर यहाँ पर जैसे अगर हम x बराबर मान निकालेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, x गुणे 5/2 लिखा हुआ है इस तरह से। तो जब x बराबर मान निकालेंगे और 5/2 गुणे में है तो जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक स्टेप हम करके देखते हैं कैसे हो जाता है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ गुणे लगा के सीधे 2 को ऊपर कर दूंगा और 5 को नीचे, यानी व्युत्क्रम हो जाता है ये। लेकिन कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो जब हम x बराबर मान निकालेंगे तो ऋण 15/12 हो जाएगा और ये गुणे में है तो इधर भाग में जाएगा तो बटे पर बटा हो जाएगा। इससे भी इस संख्या को हम गुणे में करेंगे क्योंकि हम भिन्न का जानते हैं कि भाग कैसे देते हैं। उसमें जो हर होता है तो वो अंश में और अंश हर में हो जाता है, यानी संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि x बराबर जब अगला मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 15/12 और 2 गुणे में करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे। तो इसको जब हम हल करेंगे 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 और 5 3 15, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो ये कितना बचा, ऋण बचा और 1 और यहाँ 2 बचा, यानी x बराबर ऋण 1/2। लिखा हुआ है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5 और 7 का है। फिर 4 वर्ष बाद, तो पहले हम वर्तमान आयु को मान लेते हैं
कि 5x है और 7x है। फिर हम 4 वर्ष बाद की आयु को देखते हैं। तो हमने दोनों की वर्तमान आयु 5x और 7x मान लिया है। अब हम 4 वर्ष बाद की आयु पता करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि सवाल क्या कहता है। तो 4 वर्ष बाद दोनों की जो आयु होगी, प्रत्येक आयु में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद की बात की जा रही है। एक हो जाएगी 5x धन 4 वर्ष और दूसरी हो जाएगी 7x धन 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद की जो आयु होगी, दोनों की आयु में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 5x धन 4 वर्ष राहुल की आयु हो गई और 7x धन 4 वर्ष हारून की आयु हो गई, यानी 4 वर्ष बाद। अब ये कहता है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, यानी दोनों का जो जोड़ है वो 56 वर्ष हो जाता है। अब हम जोड़ेंगे 5x धन 4 धन 7x धन 4 बराबर 56। 5x और 7x को हम जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा। 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और ये 56। जो समान पद रहते हैं, चर वाले पद चर वालों पद के साथ जोड़ना घटाना होता है। इस तरह से बीजीय व्यंजक में हमने सीखा था। इसको हल करेंगे तो 12x हो जाएगा और ये 56 में 8 को हम घटा देंगे, ये 12x बराबर 48 हो जाएगा। तो जब हम x बराबर निकालेंगे तो 48 बटा 12, तो 12 चौक 48, यानी x बराबर 4 आएगा। राहुल की आयु हमने 5x माना था, तो हम x का मान रख देंगे 5 गुणे 4 यानी 20 हो जाएगा। हारून की आयु हमने 7x माना था, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 4 यानी 28 वर्ष।